परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखा आपने ये वीडियो, इसमें आपको हल्की सी मध्यम सी आवाज सुनाई दी होगी राहुल गांधी की, जिसमें वो ये पूछ रहे हैं पत्रकारों से कि क्या आप भाजपा से हैं। जब सवाल उनसे पूछा गया कि अभी जो पुलिस कर्मियों को जो हानि पहुंची है और जो उनके परिवार जो दुख व्यक्त कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछ रहे हैं, जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है। मतलब जो पुलिस वालों के साथ जो प्रोटेस्ट में हिंसा हुई थी, जो उनको चोट पहुंची है, जो 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं और उनके परिवार जो आके बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है। तो राहुल गांधी उस पर जवाब देते हैं कि क्या आप भाजपा से हैं। मतलब ये जो उन्होंने बयान दिया है, इसका मतलब क्या है। राहुल गांधी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपसे किसी पक्ष पे सवाल पूछा जा रहा है तो मतलब वो इंसान भाजपा का होगा, और अगर वो पुलिस कर्मियों के हित में पूछा जा रहा है तो वो भाजपा का होगा। ये कहाँ से सही बात हो गई। आप सभी जानते हैं कि जब जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च निकाली थी, पीस प्रोटेस्ट के नाम पे वहां पे हिंसा भड़का था, जिसके हित में पुलिस जो वहां पे तैनात थी उनको लाठीचार्ज करना पड़ा था। उन्होंने उन पे वहां पे जो हिंसा भड़क रहा था, जो कुछ बच्चों की आड़ में, नीट प्रोटेस्टर्स की आड़ में जो आतंकवादी या उग्रवादी वहां पे लोग आए हुए थे, जो हिंसा भड़काने के लिए वहां आए हुए थे, उनके ऊपर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा था। उन्होंने जो पथराव किया था तो उसमें काफी पुलिसकर्मी घायल हुए थे। काफी बच्चों ने स्पेशली पुलिसकर्मियों को घेर कर उन पर हमला किया था, जिसके बाद इसी से जुड़े हुए राहुल गांधी से सवाल पूछे। हालांकि सब जानते हैं कि उस प्रोटेस्ट में काफी बच्चों को भी चोट पहुंची थी, लेकिन उन बच्चों में बच्चे नहीं थे। इसमें यह भी रिपोर्ट सामने आई थी, सूत्रों से यह भी पता चला था कि प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स नहीं, काफी ऐसे लोग शामिल किए गए थे, 2500 से ज्यादा ऐसे लोग शामिल किए थे जो स्टूडेंट्स थे ही नहीं, जिन पे ऑलरेडी कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, यानी कि जेल के अपराधी उस प्रोटेस्ट में शामिल किए गए थे। जिसके बाद पुलिस को ये कदम उनके सुरक्षा में उठाना पड़ा था, ताकि वहां पे जो हिंसा, जो आतंक वहां फैल रहा है, उसको रोका जा सके। लेकिन हुआ क्या, पुलिस कर्मियों पर भी वहां पर हमला हो गया। पुलिस कर्मियों को मारने की कोशिश की गई और इतने जानलेवा हमले किए गए कि उनके सर भी फोड़ दिए, उनकी पैरों में मारा, हाथों में मारा, शरीर में, जहां उन्हें दिखाई दिया जो आतंकवादी थे या हम बोल उग्रवादी जो वहां पे हिंसा भड़काने आए थे, उन्होंने इस तरह से पुलिसकर्मियों पे हमले करे कि उनके बहुत ज्यादा चोट पहुंची। जिसके बाद यही दुख जो है, जो पुलिसकर्मियों के जो परिवार वाले हैं वो व्यक्त कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमने जब अपने पिता को घर आते हुए देखा, जब हमने उनके सर से खून निकलते हुए देखा, जब हमने उनके कपड़े खून से सने हुए देखे, तो हम डर गए थे। जिस वजह से हम बस यही चाहते हैं कि जो प्रोटेस्ट की आड़ में जो लोग छिपे हुए थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार उसी के हित में कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन राहुल गांधी उनसे जुड़कर, यानी कि उन हिंसक कार्यों से जुड़कर ये कह देते हैं कि बच्चों पर हमला हुआ, ये जाने बगैर कि वो बच्चे नहीं थे। और अगर पुलिस कर्मियों के हित में कोई सवाल पूछा जाता है तो उन्हें भाजपा का साथी बोल दिया जाता है, भाजपा के सपोर्टर बोल दिया जाता है। यानी कि अभिजीत दीपके सरकार से तो ये बोलते हैं कि अगर बच्चे सवाल पूछें तो वो एंटी नेशनल हो जाते हैं, या हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी से सवाल पूछ ले तो भी वो ये कह देंगे कि वो भाजपा के बिके हुए लोग हैं। क्या पुलिसकर्मियों के हित में पूछना बिके हुए लोग होता है? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी विपक्ष ने काफी ऑब्जेक्शन उठाए थे कि इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए थी, उस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए थी, इसे अलग तरीके से करना चाहिए था। किस तरह से करना चाहिए था, राहुल गांधी ने कभी ये क्यों नहीं बताया? आज जो पप्पू यादव ने पूरे संसद के बाहर जो हंगामा किया, वो हंगामे में शामिल होने के लिए बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, चढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं चढ़ावा, पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, भगवा रंग का अपमान करने पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उनसे सवाल पूछा जाता है देश के प्रशासन के लिए, देश के प्रशासन की सुरक्षा के लिए, अगर प्रशासन वहां उस दिन प्रोटेस्ट में तैनात थी तो वो बच्चों की सुरक्षा के लिए ही तैनात थी, ताकि वहां पे हिंसा ना भड़के, वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, वहां पे 2020 के दिल्ली दंगों वाली स्थिति ना बने, इसलिए वहां पर प्रशासन को तैनात किया गया था, RAF को तैनात किया गया था, और वो बच्चों की सुरक्षा में ही वहां पर खड़े थे, तैनात थे।
लेकिन उन पर जब पथराव हुआ है तब प्रशासन को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा है, मजबूरन उनको जवाब देना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया प्रोटेस्ट के अंदर, जो उन्हें घेर कर मारा गया, जो उन पर हिंसा किया गया, क्या वो सही था? क्या उन्हें भी इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जिस तरह से नीट प्रोटेस्टर्स को इंसाफ मिला है, धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो क्या उस तरह से उस परिवार को इंसाफ मांगने का कोई हक नहीं है क्या, जिसके पिता पर इस तरह का हिंसा हुआ हो, इस तरह की हमले हुए हो? जब उन्होंने अपने पिता को खून से लथपथ देखा तो वो भी सहम गए, इसलिए वो अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं सरकार से। तो क्या वो गलत है? क्या वो भाजपा के बिके हुए लोग हैं? क्या वो हर प्रशासन का घरवाला, परिवार वाले जो अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन भाई, जो भी उनके रिश्तेदार लगते हैं, उनके लिए अगर वो इंसाफ मांग रहे हैं, तो क्या वो सब भाजपा के बिके हुए लोग हैं? उनके आंसू भी सब भाजपा के बिके हुए आंसू हैं? किस तरह के बयान राहुल गांधी देते हुए फिर रहे हैं? राहुल गांधी के इसी बयान पर पक्ष के अनुराग ठाकुर का कहना है कि जो राहुल गांधी है वो हमेशा इन जैसी बातों पर बोलना सही समझते हैं, वो ऐसी टिप्पणियां देते हैं जिनका कोई सर नहीं होता, कोई पैर नहीं होता। अंदर वो देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं। प्रियंका जी अंदर मीडिया को पालतू कह देती हैं। बाहर आकर राहुल गांधी जी मीडिया को कहते हैं कि आप बीजेपी वाले हो, और देश की पुलिस के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये एक ऐसा परिवार और पार्टी है जो अहंकार से भरा हुआ है। 12 साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद संवैधानिक संस्था तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उनको बदनाम करना, लोकसभा के स्पीकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का उपयोग करके इडियट बोल देना और इडियट जैसे बिहेव करना। इस तरह की जो कार्यपद्धति और इनके काम करने का तरीका है, ये दिखाता है कि अहंकार में आज भी एक परिवार जी रहा है और उसका दंश ये पार्टी झेल रही है। अभी राहुल गांधी ने संसद में ड्रामा किया था जब उन्होंने बोला था कि मेरा माइक बंद कर दिया गया है, जबकि उनका माइक ऑन था। उसके बाद भी वो सारे जो पूरे यूथ है, युवा पीढ़ी को इडियट बोल रहे थे, तब उन्हें वो चीज गलत नहीं लगा। लेकिन अब जब राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है प्रशासन के हित में, तो उन्होंने सबको भाजपा का बिका हुआ बता दिया है। यानी कि अगर विपक्ष के साथ रहकर बोले तो वो अच्छा है, वो न्यूट्रल पत्रकार है, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा पूछ रहा है जिसके हक की बात पूछ रहा है, प्रशासन के हक की बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, तो वो भाजपा का बिका हुआ है। मतलब कि राहुल गांधी ने तो प्रशासन का जो परिवार रो रहा है, जो दर्द व्यक्त कर रहा है, जो इंसाफ मांग रहा है, उन सबको भाजपा का बिका हुआ बता दिया है। ये राहुल गांधी जी का कहना है। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था, वो पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे एक हिंसा था जो बच्चों की आड़ में किया गया था, और काफ़ी ऐसे लोग थे जो अपना मकसद इस प्रोटेस्ट के आड़ में पूरा करके गए हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे इसमें शामिल जो शायद जिनका नाम उभर कर आया ही नहीं है। कहने को तो सिर्फ 2500 से ज़्यादा ही कुछ ऐसे लोग इसमें बताए जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा इस प्रोटेस्ट में भड़काया था और इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। लेकिन काफ़ी ऐसे भी लोग होंगे इसमें जो जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी, या जिनकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई होगी, लेकिन वो फिर भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और इस प्रोटेस्ट में हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे और पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे थे। अगर आप देखें, सारे रिकॉर्ड्स निकाल के देखिए, तो आप जरा तस्वीरें देखिए उन पुलिस कर्मियों की, जिस तरह से वो बेरहमी से घायल हुए हैं। उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई है, हाथों पर, पैरों पर, शरीर पर टांके लगे हुए हैं। उसके बाद भी क्या ये सब कुछ राहुल गांधी को ढोंग लग रहा है? क्या राहुल गांधी को सब कुछ भाजपा का बिका हुआ लग रहा है कि ये चोट भी भाजपा ने मारी है जो पुलिसकर्मियों को लगी है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है राहुल गांधी के लिए कि आखिर कौन सी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं जो अगर उनसे कोई हित का सवाल पूछ लेते हैं, कोई ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो प्रशासन के हक में होता है, तो उन्हें सब कुछ भाजपा का बिका हुआ लगने लगता है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर भी भाजपा का बिका हुआ सिंदूर, मतलब ऑपरेशन लगा था, एक और भाजपा की चाल लगी थी, उस तरह अब इन्हें ये भी प्रशासन का जो परिवार रो रहा है, जो इंसाफ मांग रहा है, वो भी अब इन्हें भाजपा का ढोंग लग रहा है।
जो कि काफी सोचने का विषय है। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी और क्या ऐसी विवादित टिप्पणियां देते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि राहुल गांधी को होता क्या जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी अब बोलते कम हैं और मतलब बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, और वो उन्हें हमेशा ये लगता है कि सब लोग भाजपा के बिके हुए लोग हैं, और अगर उनसे कुछ पूछ लिया जाए तो उन्हें जवाब देना नहीं होता, और जवाब देते भी हैं तो ऐसा देते हैं कि वो कंट्रोवर्सी में बन जाते हैं। लेकिन देखना होगा कि इस पर अब आगे क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जो पक्ष है वो क्या इस पे बयान देता है, कितने लोग इसे सपोर्ट करते हैं, कितने लोग इसके अपोज जाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और इससे जुड़ी हुई कितनी और दिलचस्प टिप्पणियां निकल कर आती हैं, बयान निकल कर आते हैं, प्रतिक्रिया निकल कर आती हैं, वो हम आपको उन सभी चीजों के अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो राहुल गांधी ने आज जो टिप्पणियां दी हैं प्रेस को कि क्या भाजपा के बिके हुए हैं, वो भी प्रशासन के लिए, वो उस प्रशासन के लिए बोल रहे हैं जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश की जनता की रक्षा करते हैं। जो सिक्योरिटी है ना, जो राहुल गांधी के पास सिक्योरिटी है, वो सभी सिक्योरिटी भी प्रशासन ही है जो उनकी सुरक्षा में तैनात रहती है। तो क्या वो भी भाजपा की बिकी हुई है? ये बहुत बड़ा सवाल राहुल गांधी के लिए पैदा होता है। और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी धन्यवाद।